हरे कृष्णा। तो सब भक्तों को स्वागत है आज की जो भगवद गीता के सेशन में। और विशेष करके आज की जो चर्चा हो रहा है भगवद गीता की 12वें अध्याय का और शुद्ध भक्ति के ऊपर हो रहा है। इसलिए हम ये स्पीक वैष्णव गीत के ऊपर गीत को थोड़ा गा के फिर हम गीता पे चर्चा करेंगे। ये जो गीत है थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर उनकी शरणागति की जो किताब में लिखते हैं। शरणागति का बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण। तो शरणा भक्ति का जे अंग है शरणागति की, उसमें विशेष करके एक अंग है अनुकूल कार्य स्वीकार, प्रतिकूल कार्य वर्जित। तो भक्ति में जो अनुकूल चीज है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है और साथ साथ प्रतिकूल कार्य है उसको वर्जित करना भी जरूरी है। तो ये गीत में आपको शुद्ध भक्ति को अपना जीवन में अपनाने के लिए क्या क्या कार्य को करने से प्रगति होता है, अनुकूल चीज के बारे में चर्चा किया हुआ है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेव परम सिद्धि प्रेम रतिकाल मूल। यहाँ पे लगभग 8 श्लोका है जिसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग कार्य जो जरूरी है भक्ति को बढ़ाने के लिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम इस गीत को गाएंगे। आई थिंक प्रभु जी आज ने शेयर किया स्क्रीन पे, वहां पे देख सकते हैं या फिर आपके पास अलग से भी होगा तो देखे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालतिकार मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालतिकार माधवातिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। माधवातिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परमादारे बोली। कृष्ण बसती बसती बोली परमादारे बोली। गोरा अमर जैसा बस्ताने गुरल ब्रह्मण रंग अमर जैसा बस्ताने गुरल शेष बस्ताने रिभोआमि प्रणया भगत संगे। शेष बस्ताने रिभोआमि प्रणया भगत संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु
मृदंगवाद्य शुनिते मन अवसारा सदा जाचे मृदंगवाद्य शुनिते मन अवसारा सदा जाचे करपिता कीर्तन शूनी आनंदे हृदय नाचे गौरा कीर्तन शूनी हृदय आनंदे नाची जुगल मोती देखिया मोरा परमानंदे होया जुगल मोती देखिया मोरा परमानंदे प्रसाद सेवा करते होये सकाल प्रपंच जाय प्रसाद सेवा करते होये सकाल प्रपंच जाय जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक माया जे दिन गृह भजन देखी गोलोके गृह माया चरण सीधो देखिया गंगा माना सीमा पाया चरण सीधो देखिया गंगा माना सीमा पाया जगपता चरना धेनु भजना अनुकूला शुभता चरण रेनु भजना अनुकूला तुलसी देखी चोराया प्राणा दोष तुलसी देखी चोराया प्राण माधव दोषानि व्याधि और प्रिया सखा शिवने साधकमि और प्रिया सखा शिवने देवाना साधकमि भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूला पाय जन्मा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूला प्रतीति बसे परमा सुखे स्वीकारा करो है प्रतीति बसे परमा सुखे स्वीकारा करो है जुदा भक्ता चरण रेनु भजना अनुकूला जुदा भक्ता चरण रेनु भजना अनुकूला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीवन हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्रील हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की निताये गौर प्रेमानंदे शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जिस आचार्य ने हमको भक्ति की जो विधि को इस भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को इस अध्याय में 12वें अध्याय में जो कह रहे थे 12वें अध्याय में जिस प्रकार अर्जुन को कह रहे थे सबसे श्रेष्ठ कार्य इस दुनिया का है क्या है श्री कृष्ण को अपना कर्म का समर्पण करना जो भी कर्म हम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है उससे श्रेष्ठ है इस दुनिया का जो चीज नहीं है वो है शुद्ध भक्ति जिसमें भगवान को प्रसन्न देने वाला कार्य को करना एक है हम कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता देने की और एक है भगवान को जो प्रसन्न देने वाला कार्य हम स्वीकार करके कर रहे हैं वो है शुद्ध भक्ति तो भगवत गीता में हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को जब शिक्षा दे रहे हैं युद्ध भूमि में कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं चल रहा है वहां पे जिसमें भगवान डिमांड कर रहे हैं तो पता है ना नेचुरली आप कंपनी में काम करते हैं तो बॉस आपको डिमांड करते हैं या फिर कोई भी सर्विस कर रहे हैं तो वो मास्टर जो होता है वो डिमांड करते हैं पर यहाँ पे कृष्ण डिमांड नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार हृदय पूर्वक अर्जुन भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं उनकी शरणागति स्वीकार कर सकते हैं और इस शरणागति स्वीकार करने की जो प्रयास में जीव जीव मतलब अर्जुन को यहाँ पे कंपेयर करते कृष्ण जीव को एक बच्चे के रूप में देखते हैं
और बच्चे को ग्रेजुअली ग्रेजुअली उनको धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाते हैं। इसको जैसे आप देखते हैं पूर्व के समय पे माँ बच्चों को खिलाने के लिए बहुत प्रयास करती है ना, अलग अलग प्रयास करना पड़ता है बच्चों के मुंह में घुसाने के लिए खाना, बच्चे को इच्छा नहीं लेने के लिए, बट जरूरी है बच्चे को खाना खाना। और क्या करते हैं, खेलते कूदते गाना गाते हुए है, ये कहानी वो कहानी कहते 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 मुंह में पूरा खाना को डालते रहते प्रेम से, यानी कि फोर्सफुली उसको घुसाते हैं। वैसा करेंगे तो बच्चा स्वीकार नहीं कर पाएगा, और स्वीकार खाएगा तो भी अंदर में जाके पचेगा भी नहीं। इसलिए माँ क्या करती है, प्रेम से उनको इधर उधर घुमा के दिखा के स्टोरी कहानी कहते हुए। कभी कभी ये भी होता है, यशोदा कृष्ण को खिलाने के समय ही चीज करती, यशोदा लेके जाते थे कृष्ण को प्रांगण में, पैलेस के प्रांगण में, और चंद्रमा को दिखाती है और बोलते देखो कृष्ण चंद्रमा। और कृष्ण को तो पता है चंद्रमा किधर है, बट उनको खाने का इच्छा नहीं है, तो क्या करते, मेरे को दिख नहीं रहे कुछ। फिर वो बोलते कि तुम मुंह नीचे रखेगी तो कैसे दिखेगा, ऊपर देखो। बोले ऊपर देख रहा हूँ बट कुछ दिख नहीं रहे। फिर यशोदा उनको बोलते कि देखो ये पेड़ है, ये पेड़ की दो शाखाएं हैं, उस शाखा को देख रहे हैं। बोले हाँ। वो शाखा के बीच में अब देखो चंद्रमा है, वो है, वो ही चंद्रमा। तो फिर कृष्ण देखते हैं शाखा के बीच में सफेद एक बड़ा फल के रूप में रहते हैं सुंदर चंद्रमा। हाँ, जो उसको देखे बोलते ये चंद्रमा है, मैं सोचा ये फल है। बोलते नहीं, ये चंद्रवंश है, इसी चंद्रवंश में हम सब आते हैं। हाँ, अलग अलग राजा लोग आते हैं, कृष्ण को चंद्रवंश से जन्म होता है। इस प्रकार बोलते बोले हाँ, इतना कुछ सुनते कहानी सुनाती है यशोदा, वो सुनाते सुनाते उनको खिलाना भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों को धीरे धीरे चीज को अंदर घुसाने का प्रयास। उसी प्रकार भगवत गीता में भी देखते हैं कृष्ण अर्जुन को शुद्ध भक्ति का जो जो मेन चीज है उसको खिलाने के लिए पिलाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ये 12वां अध्याय उस प्रकार है। और जो गीत अभी हम लोग जो गा रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति की जो पद को अनुकरण करने के लिए अनुसरण करने के लिए हमारा आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमको डायरेक्टली शुद्ध भक्ति करने की इच्छा तो नहीं होते लोग, तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ कार्य जो अनुकूल है, भक्ति करने के लिए अनुकूल है, उस कार्य को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। उसमें लिस्ट में बहुत कुछ है। रिसेंट हमने पिछले हफ्ते को जब मायापुर यात्रा किया, आप में कुछ बहुत बहुत से भक्त जो यहाँ पे स्थित हैं, अभी टोटल कितना भक्त है यहाँ पे, 13 भक्त हैं। तो इसमें बहुत ही उसमें आया है। और अच्छा, अजय प्रभु कितना यहाँ पे जो भक्त है उसमें कितना लोग आए हैं उस मायापुर यात्रा में? आई थिंक मेरे और वो निशा के अलावा शायद एक अर्चना माता जी हो गई थी, और तो कोई। अच्छा अच्छा, सब लोग बिजी थे क्या? किसी ने कंफर्म नहीं किया। ओके, मे भी हम प्रयास करेंगे और एक बार हाँ, हाँ, शायद इस सब भक्त को स्पेसिफिकली इन भक्तों को लेके जाएंगे। यस हाँ, वैसा करिए। बड़ा यात्रा में शायद लगा होगा कितना लोग के सब। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए कुछ कार्य को अनुकूल कहते हैं। अनुकूल मतलब फेवरेबल। जैसे हम मान लीजिए घर पे जब हम घर का प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि 3 BHK रहना चाहिए, 2 BHK रहना चाहिए।
और परिवार के हिसाब से अनुकूल क्या है उस हिसाब से हम करते हैं कि मान लीजिए आप जॉब लेना चाहते हैं, जॉब लेने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है, इस प्रकार की जॉब लेंगे तो ये ठीक रहेगा। फिर इस प्रकार यहाँ पे काम करेंगे, नाइट शिफ्ट वाला होगा तो नहीं लेंगे। कभी कभी लोग ये सब चीज चाहिए देते, अनुकूल, फेवरेबल। अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब विच इज डिटरमेंट, जो चीज बहुत ही कष्टदायक है उस चीज को। तो भक्ति करने के लिए अनुकूल कार्य में ये लिस्ट में कहते हैं पहले वन शुद्ध भक्त चरण रेणु। तो चरण रेणु, चरण रेणु का मतलब है शुद्ध भक्त, जो से वैष्णव आचार्य है, परम से सन्यासी है, गुरु है, साधु है, उनकी चरण के धूल है। कहते हैं ये चरण के धूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चरण धूल अपना भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग जब लास्ट टाइम मायापुर से आ रहे थे, हम राजापुर जाके आए। राजापुर में श्रीमंत द्वीप, जहाँ पे पार्वती देवी स्वयं बैठ के उन्होंने तपस्या करती है सालों सालों तक। किसके लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए। उन्होंने सुनते हैं भगवान शिव जी से। शिवरात्रि है, जिस रात्रि को शिवा और पार्वती का विवाह भी होने का एक तुलना करते हैं। उस शिव पार्वती का विवाह के बाद उन लोग क्या करते हैं, हर दिन भगवान के बारे में सुनने का प्रयास, और सुनते सुनते पार्वती के हृदय में भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। और एक बार उन्होंने उनके पति शिवजी से गौरांग की गुणगान, गौरांग की रूप बारे में सुनती। सुनने के बाद उनकी इच्छा होता है उनको दर्शन देने। और यहाँ श्रीमंत द्वीप में आके बहुत घोर तपस्या करती हैं। तपस्या करने के बाद स्वयं उनके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते। श्री चैतन्य दर्शन देने के बाद उनकी चरण धूल को, चरण भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण धूल को निकाल के अपना श्रीमंत जगह पे, अपने श्रीमंत की जगह पे वो धूल को रखती है। इसलिए उस जगह द्वीप का नाम है श्रीमंत द्वीप। तो ये चरण रेणु, शुद्ध भक्त भगवान की चरण रेणु और शुद्ध भक्त की चरण रेणु, ये बहुत हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने वाले चीज है। भजन अनुकूल, भजन मतलब भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है। भक्त सेव परम सिद्धि प्रेम लतिकार। चरण रेणु का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम चरण का धूल लेके हम ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद वो जो साधु या फिर शुद्ध भक्त की बात को नहीं मान रहे, ये नहीं। उनको बात को मान के स्वीकार करके उनकी सेवा करना। हम देखते हैं कि इस्कॉन की जो संस्था है, इस संस्था में जो भी कार्य हो रहा है, सब कार्य सिर्फ सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्था आचार्य श्रील प्रभुपाद की तो सेवा के रूप में अर्पण करने का प्रयास। ये जो शुद्ध भक्त है अपने जीवन को पूरा दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पण किया है। उस व्यक्ति की, उस महान व्यक्ति की चरण धूलि को स्वीकार करते हुए इस्कॉन में जो भी भक्त है वो क्या करते हैं, पूरा जीवन उनकी सेवा। भक्त सेवा परम सिद्धि, उसको परम सिद्धि कहते हैं। जो भी एक सेवा मौका मिलता है, मतलब एक मौका मिल रहा है श्रील प्रभुपाद को सेवा करने का। और श्रील प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण की बहुत घनिष्ठ एक पार्षद इस दुनिया में हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। ये सेनापति भक्त है। भगवान की जो श्री कृष्ण की जो सेना है, जो कली से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हो, उस सेना के अधिपति में सेनाधिपति है श्रील प्रभुपाद। तो स्वयं इस दुनिया में आते हैं हम सबको भगवान की धाम में लेके जाने के।
इसलिए उनकी सेवा करना बहुत परम सिद्धि मानते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी, जतने पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर। ये तीसरा है शुद्ध भक्त की चरण धूली, उसके बाद शुद्ध भक्त की सेवा। और यहाँ पे तीसरा चीज जो कह रहे हैं माधव तिथि। माधव तिथि मतलब जो भी तिथि, माधव, माधव मतलब भगवान कृष्ण, उनकी तिथि सबसे प्रिय तिथि क्या है उनके लिए? एकादशी। एकादशी तिथि को, और साथ साथ जो भी वैष्णव तिथि है, उत्सव की तिथि है, जैसे हम कल शिवरात्रि है, परसों शिवरात्रि हुआ है, तो शिवरात्रि को हम अलग से नहीं देखते हैं। शिव भक्त, शिव सबसे महान वैष्णव है, उनको एक वैष्णव के रूप में आदर करके पूजा करके उनको शिवरात्रि को पालन करते हैं। हम देखते हैं कि मायापुर में भी शिव जी का एक अभिषेक हुआ है, अलग अलग जगह पे भी भक्त ना पूजा करके सेवा अर्पण करते हैं शिव जी को। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सब तिथि है, वैष्णव तिथि, एकादशी महातिथि, ये सब को पालन करने में क्या होता है, भक्ति आगे बढ़ती है। बहुत बार भक्त ना ये नियम को पालन करने का प्रयास भी करते हैं, माला कर रहे हैं बट माला का रेगुलरली 16 माला पे नहीं आ पा रहे हैं, एटलीस्ट कुछ माला 4 माला कर रहे हैं, कोई 8 माला कर रहे हैं, तो तुरंत वो लोग एकादशी तिथि को पालन करने का प्रयास करते हैं। जिस एकादशी तिथि की जो नियम को स्वीकार करने से क्या होगा, भक्ति में कृष्ण बसती बसती बोली परम आधर बोली। कृष्ण इस तिथि में जब आप कार्य को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे ना, कृष्ण स्वयं उस जगह पे निवास करेंगे, उस घर पे निवास करेंगे जिस घर पे इस तिथि का, माधव तिथि को श्रद्धा से साथ, प्रेम के साथ जो स्वीकार करके पालन करते हैं। फिर बोलते हैं गौर अमार जे सब स्थाने पुरुल भ्रमण रंगे। गौर अमार मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान में उन्होंने भ्रमण किया है, अलग अलग लीला किया है, से सब स्थाने एरिबो हमी प्रणय भगत संगी। यही चीज मैं कहने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब स्थान जिस जिस स्थान पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा किया है, और हमारे महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, वो कलयुग के लोग के बारे में जानते हैं, जो घूमने के लिए बहुत पसंद करते हैं। हम घूमने के लिए बहुत पसंद है, अभी कोविड में शायद डरते हैं, बट वो तो इच्छा तो अंदर में तो है, दबा के रखा है कोविड की वजह से, पर जब भी मौका मिलेगा तुरंत घूमने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो महाप्रभु ने कृपालु होने के वजह सबका हमारे मन से समझ के वो भी बहुत घूमे हैं पूरा भारत को घूमे होते एक भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा है। शायद उस समय महाप्रभु का पॉसिबिलिटी होता तो विदेश भी घूम के आ सकते और ये जो कार्य है महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को दिया है, जो श्रील प्रभुपाद ने 14 बार पूरा ब्रह्मांड को घुमा, मतलब पूरा पृथ्वी को घूम के आया है। और 70 साल की उम्र के ऊपर में जब उनके एज है, उसके बाद उन्होंने पूरा दुनिया को घूम के आते हैं। तो ये जो चीज है हम भक्ति में देखते हैं कि भक्त के बीच में कि भगवान और उनकी जो शुद्ध भक्त हमेशा कृपा दिखाते हैं, भगवान से ज्यादा कृपा शुद्ध भक्त दिखाते हैं। और हम सबको एक मौका दे रहे हैं, क्या है, जे सब स्थाने हिरिबो हमें प्रणय भक्त संग, भक्तों के संग में ये सब स्थान में मैं जाऊंगा। इसलिए महाप्रभु संन्यास लेने के बाद घूमना चालू किया हर एक जगह। हालांकि हम लोग वैसा पूरा समय तो घूम नहीं सकते हैं, घर भी संभालना पड़ेगा, जॉब है, बिजनेस है, ये सब चीज देखना है। इसलिए ये जो कार्य को भी यहाँ पे क्या करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये भी कार्य अनुकूल है भक्ति करने के लिए। टूर करने की इच्छा रहते ना, पिकनिक करने की इच्छा, टूर करने का,
ये टूर करने की इच्छा को भक्ति में अब परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तन करने का मौका ही यहाँ पे दे रहे हैं ये सब। जैसे अभी मायापुर जाके आए हैं, बहुत लोग मायापुर जाते हैं। हमारा मंदिर की टूर डिपार्टमेंट के हिसाब से जो बहुत बुकिंग्स हर हफ्ता होता है, लोग जाते हैं, एक सेल्फी ग्रुपी शॉट्स लेके, कुछ खाना पीना करके, थोड़ा थोड़ा भगवान का दर्शन हो गया है करके फिर वापस आ जाते। यहाँ पे क्या कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, इस प्रकार के कार्य को भक्त संग प्रणय भक्त। तो प्रणय भक्त मतलब क्या है, कौन है? जो भक्त इस तीर्थ स्थल को बारे में बहुत आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके संग में जब जाके आएंगे, जैसे यहाँ पे हमारा जय पोद्दार प्रभु है, उनके परिवार है, कितना सुंदर है। इतना इतना सुंदर परिवार है कि जब इस हम यात्रा में जब गए तो पूरा ये नहीं है कि मेरे को स्नैपशॉट लेना है, ये लेना है, फोटो लेना है। हाँ, बल्कि फोटो तो लिया है प्रभु जी भी उनके परिवार के साथ, बट उनकी इच्छा पूरा है सेवा कैसे करना है। हाँ, वो जगह पे क्या क्या तीर्थ स्थल है, किस प्रकार लीला किया है श्री चंद्रमा, उन्होंने पूरा दायित्व के साथ आगे बढ़े। ये देखने में बहुत सुंदर है ये चीज। और विभा अग्रवाल माता जी, ये सब भी अपने परिवार के साथ जब आए थे उधर पे, पूरा उनकी प्लान। अभी उस यात्रा में उन्होंने सोच रहे दूसरा यात्रा के बारे में। इस प्रकार ये बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे लाइफ में हर एक कार्य को भक्ति की तरफ परिवर्तन, यही कृष्ण भगवद गीता के 12वें अध्याय में कह रहे हैं। पूरा मन आपका हमेशा मेरे ऊपर ध्यान नहीं रख पाएगा, चलेगा, एटलीस्ट कुछ तो कार्य करो जो मैं मेरे लिए प्रसन्न देते। कुछ कार्य हमारा प्रसन्न देते हैं और भगवान को समर्पण करना चाहते हैं, अलग है। और कुछ कार्य है जो भगवान को प्रसन्न देने वाला है, उस कार्य को, ये सब चीजें भगवान को प्रसन्नता देने वाले हैं। क्या है? शुद्ध भक्त चरण रेणु, और दूसरा है शुद्ध भक्त की सेवा, और तीसरा है माधव तिथि, तिथि के पालन, और 14 यहाँ पे क्या है? प्रणय भक्त संग में, भक्तों के संग में हम कहा जाएंगे? तीर्थ गमन, तीर्थ स्थल की भ्रमण, तीर्थ यात्रा, ये है 14 चीज। फिर वो कहते हैं 5, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसारा सदा जाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर बहुत कृपालु है, ठीक है। हम लोग अपने शरीर की बद्धावस्था में मुश्किल हो शायद नाचने में, तो क्या कहते हैं? गौर विहित कीर्तन सुनी। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भावनाओं से जो कीर्तन होता है, बाहर में अलग अलग कीर्तन बहुत होता है कि नहीं, भजन होता है जिसमें लोग ना हारमोनियम लेके बैठेंगे, जब तक कुछ पी के, कुछ पीने तक उनके मूड नहीं बनता है, पी के मूड आने के बाद फिर भजन चालू करते हैं। ये भजन में भक्ति का भाव नहीं होता है, सिर्फ एक कुछ एंटरटेनमेंट के रूप। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। श्री चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं को लेके जो कीर्तन होता है, इस कीर्तन में क्या होता है? मृदंग वाद्य सुनिते, मृदंगम की आवाज, करताल की आवाज, इस प्रकार इस आवाज में जब महाप्रभु की भावनाओं के साथ जब कीर्तन होता है, इस कीर्तन सुनते क्या होते हैं? हृदय आनंदे हृदय नाचे। ऐसा कीर्तन का आपको स्पेशल कीर्तन का इफेक्ट हो रहा है, मतलब क्या है? सिर्फ मन में पीस नहीं है, हृदय में एक नाच, एक फ्रीडम। तो आपको टेस्ट करना है कीर्तन, क्या कीर्तन सही लग रहा है। जिस कीर्तन में सिर्फ कानों को सुनने के लिए सुंदर की बात नहीं चर्चा हो रहा है, या फिर मन की शांति के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि हृदय के आनंद के बारे में। हृदय में एक फीलिंग आएगा जिसमें फ्रीडम,
हृदय से आपके जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस 6 अनर्थ से मुक्ति होने का अनुभूति है। फ्रीडम, फ्रीडम एट योर हार्ट। इस ये फीलिंग जब आता है वो कीर्तन का स्पेशल है। यहाँ पे ये इस प्रकार की कीर्तन की जब हम कार्य में हम समर्पण करेंगे, ये भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। मेरे को याद है जब भी यात्रा होते थे उसमें इतना कीर्तन, देखना जैसे इस बार भी हम लोग जब कीर्तन करते हैं वो सुबह 5 बजे 6 बजे के समय पे पूरा जो इस्कॉन के कैंपस के अंदर अ, हम लोग जा रहे थे गौशाले की तरफ, कीर्तन संग करते करते गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भक्तों के संग में कीर्तन करते हो जिसमें हम अनुभूति होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य के से मुक्ति का। ये कीर्तन बहुत सुंदर है। इस कीर्तन में क्या होगा, भक्ति का प्रगति होता है, हमारे खुद का भक्ति में प्रोग्रेस होता है। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया, प्रसाद सेवा करिते होया, सकल प्रपंच जाया। तो हमने अभी 5 सुना है, श्री चरण धूल, फिर भक्त का सेवा, और तीसरा है माधव तिथि की पालन, और 14 है यात्रा भक्तों के संग में, तीर्थ यात्रा, और 5 हमने सुना है कीर्तन, महाप्रभु की गौर विहित कीर्तन। इस कीर्तन के माध्यम से भक्ति में आगे बढ़ सकते। और यहाँ पे 6 और 7 नंबर नो अनुकूल कार्य क्या कह रहे हैं, जुगल मूर्ति देखिया मोरा। जुगल मूर्ति कौन है, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिंह। इस प्रकार हम जुगल मूर्ति की सेवा दर्शन करना। जैसे मायापुर में इतना सुंदर, पहले बार हम लोग यूथ कैंप करते थे, यूथ यूथ युवकों को अलग अलग क्लासेस कॉलेज में गीता के प्रति, भागवतम के प्रति अलग अलग सेमिनार्स देने के बाद उनको प्रोत्साहन करके 1 साल की टीचिंग्स के बाद उनको मायापुर लेके जाते। तो मायापुर लेके जाने के बाद वहां पे मेरे को याद है हम एक यूथ ग्रुप का पूरा लेके गए था IIT खड़गपुर से। लगभग 1 साल उनकी इंजीनियरिंग होने के बाद छुट्टी होता है, छुट्टी के जस्ट घर जाने के पहले एक 5 दिन के लिए मायापुर टूर की थी। तो मायापुर टूर में लेके गया उनको, रात को पहुंचे थे, फिर हम लोग बोले कि नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे हम दर्शन के लिए जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा होगा प्रोसीजर, ऐसा सब करके आप दर्शन लीजिए। फिर एक लड़का था वो IIT मुंबई से आए थे, मुंबई से जन्म उनको हुआ, तो IIT खड़गपुर में पूरा लाइफ उन्होंने टेक की है, पूरा सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप और पाम टॉप के साथ ही जीवन बिताया था। उनको कोडिंग ये सब में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ही स्पेशल डिग्री उन्होंने पाके उस IIT खड़गपुर में आया है। फिर ये लड़का को फिर हम बोले देखो तुम कल दर्शन होगा भगवान का, फिर जाना है दर्शन लेने के लिए। तुरंत तो सुबह 4:30 बजे सब रेडी होके चले गए हैं। चलने के बाद राधा माधव के सामने आके उनको समझ में आ रहा इतना भीड़ है, कभी सोचा नहीं कि सुबह 4:30 इतना लोग हो सकते हैं एक जगह पे। उन्होंने शायद 4:30 बजे तक देखा होगा पार्टी, रात का पार्टी जो चल रहा है 3 बजे तक सुबह। यहाँ पे 4:30 बजे को सब लोग रेडी है, फ्रेश होके नहा धो के, अच्छा वैष्णव तिलक, प्रभु जी लोग धोती कुर्ता में, सब लोग सफेद धोती कुर्ता, और माता जी लोग साड़ी में वैष्णव तिलक लगा के, ये लग रहा है कि वैकुंठ में आया है। ये बड़ा शॉकिंग है उनके लिए। तो वाह, कौन सा वर्ल्ड में टेक्निकल जो वहाँ हर चीज ट्रायंगल्स पे, रेक्टेंगल इस शेप्स में जो दिखता है, यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा रूप में दुनिया को, जहाँ पे मोबाइल्स नहीं अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। तो ये सब वो देख के चौक हो गया। फिर सडनली जब शंख बजा के राधा माधव के दर्शन हुआ है, जैसे कर्टन पर्दा खुला है, राधा माधव को देख के फिर उनको लगा, पहले उनको बताया था ये यहाँ पे भगवान है,
तो उन्होंने सोचा था कि भगवान कैसे दिखेगा, विग्रह तो हर जगह पे देखा होगा। उन्होंने शायद मंदिर गया होगा नहीं वो लाइफ में उतना अपनी माँ बाप को फोर्स करके लेके गया होगा कोई मंदिर पे। यहाँ पे जब देखा राधा माधव इतना सुंदर वे श्रृंगार करते हुए राधा माधव के दर्शन देखिए, उधर ही बेहोश होके गिर गया तो हम लोग सब टेंशन में था, सब दर्शन ले रहे हैं, ये लड़का देख के गिर गया नीचे बेहोश होके। तो तुरंत हम लोग जाके सामने जाके उनको उठाया है, फिर वो होश में नहीं आ रहे। अभी बोला क्या हो गया, और वो पेरेंट्स को हम क्या कह के बोलेंगे इनके बारे में। तो तुरंत उनको उठा के रूम पे लेके गया। कुछ समय के बाद लगभग एक आधा घंटा बाद होश में आया है, फिर रोने लगा उन्होंने, होने लगा कि बोले कि मेरे जीवन में इस प्रकार के सुंदर दर्शन कभी हुआ नहीं। पूरा जीवन शायद मैं डेस्कटॉप के साथ, लैपटॉप के साथ, पामटॉप के साथ समय बिताया, सिर्फ फिगर्स देखते थे, क्या नंबर है, क्या कोड का नंबर है, ये ऐसा कोई मूवी देखा। बट इस प्रकार प्रैक्टिकली इतना वैष्णव के संग में मैं राधा माधव के दर्शन ले रहा हूँ, इतना सुंदर लगा कि स्वयं कृष्ण मेरे सामने है। वो तो सही है, कृष्ण सामने है पर हम विश्वास नहीं करते, हम सोचेंगे कि पत्थर है। बट वो कृष्ण सामने वो ले नहीं पाया, ये एक्साइटमेंट को ले नहीं पाया, इसलिए होश हो गया, बेहोश हो गया। तो फिर वो बिकम वेरी नाइस डिवोटी फ्यूचर में, नाइस डिवोटी। अभी खड़गपुर, आईटी खड़गपुर से पास आउट हो गया अभी है। तो ये बहुत ना बहुत जरूरी क्या है, जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होए। तो जुगल मूर्ति को देख के राधा गोविंद हर दिन सुबह 4:30 बजे हमारे मंदिर में जब दर्शन होता है, और या फिर 7:30 बजे श्रृंगार आरती होता है, बहुत भक्तों की इच्छा होता है राधा गोविंद की जुगल मूर्ति की दर्शन लेने का। इतना सुंदर, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति को प्रगति करने के लिए। एक प्रसाद सेवा कुरिते होए सकल प्रपंच जाय। प्रसाद सेवा, प्रसाद मतलब इसमें सिर्फ खाने का प्रसाद के बारे में नहीं कर रहे हैं, अलग अलग विग्रह की प्रसाद, जैसे विग्रह पहना हुआ मूर्ति, जो जुगल मूर्ति पहना हुआ माला, जुगल मूर्ति ने को अर्पण किया हुआ सुगंध तेल, जो आपके नरसिंह आरती में जो मिलते हैं हाथ में सुगंधित तेल, और उनके चरण में अर्पण किया हुआ फूल और तुलसी। इस प्रकार ये सब प्रसाद जो है, ये सब सेवा कुरित हुए सकल प्रपंच जाय। इस दुनिया के अलग अलग भौतिक, जब ये भौतिक चीज में पंचभूत है, पंचभूत से हम लोग नियंत्रण में है, उस नियंत्रण से जो वेदना जो होता है, उस वेदना से पार करने के लिए क्या है, ये पंचभूत जब भगवान की सेवा में अर्पण किया हुआ है, अर्पण करने के बाद उस प्रसादी को जब हम स्वीकार करते हैं, इस पंचभूत के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे भगवान के जल, भगवान के समर्पण करके क्या होते हैं, चरणामृत, और भूमि का जो सुगंध को जब हम अर्पण करते हैं, उस सुगंधित तेल को हम लोग भी स्वीकार करके उसको भी सुन सकते हैं। फिर शब्द, भगवान की जो भी म्यूजिक है, भगवान के अर्पण करते हो, कीर्तन के माध्यम से मंगल आरती में जब कीर्तन सुनते हैं तो प्रसादी। इस प्रकार पंचभूत की अग्नि, भगवान को दिया जला के भगवान के दर्शन होने के बाद उस दिया को हम आंख में, इस प्रकार प्रसादी को स्वीकार करने से क्या होगा, पंचभूत की बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। जे दिने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक बाया, चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया। यहाँ पे कह रहे थे क्या है, पंचवा सातवा, अभी 5 6 7 हो गया, 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहे हैं उन्होंने, जे दिन गृह भजन देखी। ये नहीं है कि भक्त को गृह छोड़ के जाना है और गृह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, नहीं। और नहीं, गृह में रहना इच्छा नहीं है और बाहर में घूमूंगा मैं सिर्फ, नहीं। जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक,
वो कह रहे हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर मेरा घर एक सिर्फ साधारण घर नहीं है, गोलोक वृंदावन है। क्योंकि उस घर पे जब मैं पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा पत्नी कहाँ पे, वहां पे बैठ के राधा कृष्ण की सेवा कर रही है। मेरे बच्चे, एक बड़ा लड़का ने बैठ के भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। छोटे बच्चे ने माँ को मदद कर रहे हैं तुलसी और फूल को निकाल के देने में। और एक कुछ उनकी जो बच्चे लड़की है, जो सबसे बड़ा लड़की है, वो जाके घर पर रसोई बना रही है भगवान को अर्पण करने के लिए। इस प्रकार घर पे जिधर भी देख रहा हूँ सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। ये तो घर नहीं है, ये तो गोलोक है। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी अनुकूल है। इसलिए हमारा इस ग्रुप्स को क्या करते हैं, भक्ति वृक्ष कहते हैं। भक्ति वृक्ष में क्या होता है, परिवार जुड़ते हैं। और परिवार में क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट एक भक्ति करने का अनुकूल में परिवर्तन होता है। ये हमको देखने को मिलेगा जब आप लोग कॉमनली, स्पेशली अभी कुछ समय के लिए ऑनलाइन चल रहे हैं, बट ये तो हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ये ऑफलाइन में जब परिवर्तन होगा, जब एक जगह पे हम लोग मिलेंगे, उस समय देखने को मिलेगा। इस प्रकार घर एक वैकुंठ हो सकता है जब भगवान की विग्रह से, भगवान की सेवा नियंत्रण सेंटर में केंद्रित होके जब नहीं होता है घर, वो गृह में भी हो जाता है। वो घर पे सिर्फ झगड़ा, बिकॉज ये कलयुग की जो गुण है, इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बड़ा झगड़ा हो जाता है। जब कृष्ण को केंद्रित करके जब घर पे सेवा होता है, उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे सब लोग शांति से रह सकते। यहाँ पे ये कर वो गोलोक वृंदावन हो सकता है। कभी कभी घर का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुलसी दे की जुराय प्राण, माधव तो शनि जानी, गौर प्रिया साक सेवने, जीवन सार्थक मानी। तुलसी, तुलसी देवी की सेवा, घर पे जो तुलसी का स्थित करना बहुत जरूरी है। और उस तुलसी को हर दिन जल अर्पण करके उनकी परिक्रमा करना, सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुलसी को देखते हुए आपके मन में ये होगा, तुलसी दे की जुराय प्राण माधव तोषणी, क्योंकि तुलसी है माधव तोषणी। महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सिंपल है, क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। 9 अध्याय में इस प्रकार भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्र, वो पत्र क्या है, तुलसी। तुलसी का अर्पण करने से कृष्ण को आनंद में जाते हैं। सो तुलसी का सेवा करना, और तुलसी वैष्णवी है। और तुलसी देखिए, माधव तोषणी जनी, गौर प्रिया साक सेवने, जीवन सार्थक। श्री चैतन्य महाप्रभु को सबसे पसंद करते साक। उसी प्रकार कृष्ण को सबसे पसंद है करेला। और राधा रानी को सबसे पसंद है वो क्या, उर्वी, अरवी। और जगन्नाथ को हर चीज पसंद है। इस प्रकार भगवान की जो पसंद है चीज को हम भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करना, ये भक्ति का अनुकूल चीज है। पता नहीं भगवान को पिज्जा अच्छा लगता है कि बर्गर अच्छा लगता है, वो तो पता नहीं हमको, बट भगवान का तो जो वैदिक संस्कृति के हिसाब से जो चीज हम लोग वो जमाने से आ रहे चीज, लाइक आप में कुछ लोग मारवाड़ी है, आपकी जो दुकान है राजस्थानी या फिर गुजराती, ये सबसे मिलन होता है आइटम्स के हिसाब से। तो ये सब चीज भी भगवान को पसंद हो सकता है, बिकॉज भगवान भी उन्होंने यूपी में रहा। शायद राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के अवतार में है, वो तो उधर ही है। इस प्रकार भगवान को जो चीज नेचुरली हम लोग जो बनाते हैं आइटम्स, पिज्जा है तो ठीक है, वो भी अब अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार प्रसाद स्वीकार करना बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान का। पत्रम पुष्पम फलम
तो फिर कहते हैं बकते विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पायजा प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करे। इस प्रकार उन्होंने बोलते हैं कि अनुकूल कार्य को हर दिन स्वीकार करते हो, क्या हो रहे भक्ति में आगे बढ़ना है। फिर भक्तिविनोद ठाकुर हम सबके के लिए ये कार्य ये सब चीज बता। फिर और एक बार रिपीट करेंगे क्या, अभी तक कितना 7 8 9 10 चीज के बारे में इस गीत में बताया, भक्ति का अनुकूल चीज वो जो कृष्ण स्वयं भगवत गीता में उसके बारे में चर्चा कर। क्या है अनुकूल चीज? पहले वाला शुद्ध भक्त की चरण रेणु, चरण की धूल। इसका मतलब एक्चुअली चरण का धूल मतलब क्या है? मतलब हम एक शुद्ध भक्त की अध्ययन में हम समर्पण कर रहे हैं, उनकी आदेश के अनुसार उनकी उपदेश के अनुसार जीवन शैली को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। यह है चरण धूल की मतलब। ये नहीं कि लिटरली आप चरण के नीचे आप पढ़ के बैठा है, वो भी कह करते हैं लोग, बट इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाले। इफेक्ट होगा जब चरण धूल जैसे हम अपना स्वभाव को अपना हृदय को मोल्ड करेंगे तो सही है। चरण धूल क्या होगा? कभी ये नहीं कंप्लेन नहीं करेगा मेरे को चरण के नीचे क्यों रखा हमेशा। जिस प्रकार चरण लेके जाते हैं धूल भी उसी प्रकार उनके पीछे चलते रहते हैं। उसी प्रकार हमको भी रहना चाहिए भगवान की और शुद्ध भक्त की चरण धूल के रूप में, जो कार्य उनका आदेश के अनुसार उनके उपदेश के अनुसार हितोपदेश के अनुसार जीवन को हम मॉडिफाई करना चाहिए। ये चरण धूल। फिर दूसरा भक्त शुद्ध भक्त की सेवा, एक सेवा स्वीकार करना बोलते। तीसरा है शुद्ध भक्त के चरण धूल और शुद्ध भक्त की सेवा, और तीसरा है माधव तिथि, तिथि की पालन, और 14 तीर्थ यात्रा, भक्तों के प्रणय भक्त के संग में तीर्थ यात्रा, और 5वां गौर विहित कीर्तन, गौरांग महाप्रभु के जो अनुसरण में जो कीर्तन है, प्रेम संकीर्तन में भाग लेना, और जुगल मूर्ति भगवान की जो राधा कृष्ण की जो युगल मूर्ति की सेवा करना, आरती दर्शन आरती अटेंड करना, ये सब, और उनकी जो दिया हुआ प्रसादी माला तुलसी फूल अलग अलग प्रकार की चीज को हम स्वीकार करना, और घर पे भगवान की इस जुगल मूर्ति को केंद्रित करके सेवा करना सब। और चरण सीधु देखिया गंगा, ये बहुत ये मैंने मिस किया है। गंगा, गंगा यमुना, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार सबसे सुंदर महानदी नदियों के बारे में चर्चा आते हैं। इस नदियों की दर्शन करना, उसमें स्नान करना, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी महानदी, तो इस प्रकार इस सबकी नदी में हम स्नान करना। लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में या फिर ओशन के तट में जाके अपना एक वो भूल जाएंगे एक मनुष्य है, एक जानवर के रूप में लोग। पर यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सब छोड़ो, आप भगवान की जो तीर्थ स्थल में जो नदी है उसमें स्नान करने का प्रयास, और तुलसी की सेवा, और उसके बाद गौर प्रिय साका सेवन है, मतलब भगवान की जो महाप्रसाद है उसको स्वीकार कर। इस प्रकार उन्होंने अनुकूल कार्य के बारे में चर्चा कर। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और कोई माता जी 12वां अध्याय की हम 12वां वर्ष तक हमने चर्चा किया है, उसके आगे में जो है जो वर्ष उसमें हम चलते हैं, ठीक है। डिस्कशन हम ये 12 अध्याय में ये देखा कि इसमें बहुत कम वर्सेस है, 20 नंबर वर्ष तक है। हमने 12 नंबर तक किया ना प्रभु जी, अजय प्रभु? प्रभु जी 9 तक किए थे, 10 से करना है। ओके 9 तक किया। तो तो शेयरिंग करना है, शेयर करना है प्रभु? या शेयर करिए, पीपीटी शेयर। हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन यही कहते हैं कि भगवान आपके ऊपर ध्यान देना भक्तों को जरूरी है। नो
आपकी जो ये जो श्याम सुंदर रूप के ऊपर ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ध्यान करने में कभी कभी विफल हो जाएंगे हम लाइफ में, तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है? तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के भक्त हैं। स्मरण आत्मिक, मनन आत्मिक, अभ्यास रूप। वहां पे कृष्ण कहते हैं कि एक्चुअली भक्त को हमेशा भगवान के मतलब उनके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। ये ध्यान उसको इंटरनल एब्जॉर्प्शन, जिसमें स्मरण आत्मिक, स्मरण हमेशा भगवान की स्मरण करते हुए, और मनन आत्मिक, मनन मतलब एक कंटेम्पलेशन, भगवान के ऊपर स्मरण किया है, रिमेम्बर किया है, फिर उसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा हम लोग सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप भक्त जो अभी मायापुर जाके आया है, राधा माधव के दर्शन लिया है, फिर उन्होंने कथा सुना है, ये स्मरण होगा। कीर्तन सुना है, भक्त बस में वापस आ रहे थे, अलग अलग भक्तों की रियलाइजेशन सुनते हैं, उनकी क्या कहना है, इतना टूर करने के बाद उनकी क्या रियलाइजेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करते हैं। मनन मतलब कंटेम्पलेशन। अच्छा, इस प्रकार, अच्छा वाह, इतना सुंदर। मैंने अनंग मोहन प्रभु का क्लास सुना है, इस क्लास में उन्होंने प्रभु ने इस प्रकार की बात कह रहे हैं, इसको हमको पालन करना जरूरी है, मननात्मिका है। इस प्रकार, इसलिए श्रवण के साथ, श्रवण जब करते हैं क्या होगा, स्मरण होगा, स्मरण के बाद मनन होगा, और मनन के बाद उसको एक अभ्यास रूप में, एक कार्य के रूप में हम लोग जीवन में अप्लाई करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, अर्जुन को समझ में नहीं आया। आप बोलते हैं कि युद्ध में, आप बोले कि आपके बारे में चिंता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है भक्ति का, बट मेरे को युद्ध करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? वो बोलते हैं कि ओ अर्जुन, आप ये नहीं सोचना है कि युद्ध क्यों, युद्ध अलग है, भक्ति अलग। आपके युद्ध के रूप में आप मेरा भक्ति करो। ये बात मैं कितना बार आपको समझाऊं? कृष्ण को बोलते हैं कि आप क्यों अलग देख रहे हैं, भक्ति को अलग देख रहे हैं और आप युद्ध को, कार्य को अलग देख रहे हैं। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं आपको युद्ध करने के लिए, तो आपको क्या होगा, युद्ध भक्ति होगा। कि मैं कार्य स्वयं में बोल रहा हूं, तो आपको उस कार्य करने में ये स्वयं भक्ति है। ये सब प्रश्न फिर पूछना नहीं। फिर अर्जुन का प्रॉब्लम आ गया कि ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, बट आपके स्मरण तो नहीं हो रहे हैं। जब तीर निकाल के किसी के ऊपर, एनिमी को, शत्रु के ऊपर जब तीर लगा के छोड़ना पड़ता है, उस समय शत्रु के बारे में सोचना पड़ता है, किस दिशा में शत्रु है, कितना, कौन सा तीर को छोड़ना है, कौन सा मंत्र बोलना है, कितना शक्तिशाली है वो एनिमी है, अपोनेंट, उनके हिसाब से उनको तीर छोड़ना पड़ता है। उसमें टेक्निकलिटी बहुत कुछ है युद्ध का, शास्त्र विद्या का। उसको जब पालन करने के समय आप कह रहे हैं कि आपके स्मरण करो, ऐसा कैसे संभव है? बोलते कि नहीं, आप जब एक कार्य कर रहे हैं, एक कार्य स्वयं मेरा सेवा है, इसमें शायद आप मेरे को याद नहीं रख पा रहे, इसलिए 10वां श्लोका से हम लोग अभी पढ़ेंगे। कोई माता जी इसका ट्रांसलेशन करने के लिए रेडी है तो हम करें, ठीक है। अभ्यास पे अस्मर्धोसी मत्कर्मा परमो भव, मदर्दम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। आई थिंक आज गुंजन माता जी नहीं है प्रभु जी, तो किसी माता जी के पास नहीं, तो मैं कर देता हूँ तेरे लिए। मैं पढ़ लूं हाँ, क्या प्रभु जी? हाँ, पढ़िए माता जी। हाँ, अर्चना माता जी आप पढ़िए। हाँ। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरि बोल। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि पूरा केंद्रित होकर, मन को हमेशा केंद्रित करके भगवान की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। वो तो असंभव है अभी अर्जुन के हिसाब से, युद्ध भूमि में नहीं हो रहे हैं। फिर कृष्ण कहते ठीक है, ये नहीं हो रहे थे, आप
भक्ति की जो कार्य को रूल्स एंड रेगुलेशन साधना भक्ति करने के लिए कहते हैं। सुबह उठो, मंगलारती करो, फिर जप करो, फिर जप के बाद फिर भगवान के बारे में कुछ सुनो, फिर भगवान के प्रसाद स्वीकार करो, फिर वापस अपना कार्य में लग जाओ। कार्य करके फिर शाम के समय वापस आने के बाद आप भागवतम पढ़ो। फिर इस प्रकार की भक्ति का अलग अलग प्रैक्टिसेस करने के लिए कह रहे हैं। फिर लोग कह रहे हैं अरे प्रभु तो ये तो पॉसिबल नहीं हर दिन करना, इतना इतना कार्य तो बहुत कुछ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी युद्ध भूमि में रह रहा हूँ, इतना कुछ युद्ध करना पड़ेगा। कभी रात हो गया उसके बाद घोड़े को, सैनिक को, सबको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे युद्ध और कंटिन्यू होने वाले हैं, उसमें प्रिपेयर करना है उनको। फिर ये सब जब सुबह उठो, मंगलारती करो, ये सब तो हमारे को पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? ये नहीं कि अर्जुन नहीं कहता, अर्जुन तो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश मतलब वो नींद में भी भगवान को स्मरण करते हैं। हाँ, गुड़ाकेश। इस प्रकार नींद को भी उन्होंने नियंत्रण करके रखा है। ये अर्जुन है, तो महाभागवत है। पर हम उन सबकी भलाई के लिए उन्होंने इस प्रकार पूछ रहे हैं कृष्ण से, क्या ये भक्ति का कार्य को रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा? बोले, कृष्ण बोलते नहीं, चिंता मत करो, वो नहीं कर पाएगा तो आप इस लेवल पे आ जाइए। क्या है? मेरे लिए कुछ कार्य करो। क्योंकि ना मेरे लिए जब आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर पा रहे हैं, उस मेरे प्रसन्नता के लिए जब आप करेंगे तो धीरे धीरे मेरे पास आप पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद इस तात्पर्य में सुंदर एक्सपैंड बताते हैं। कुछ भक्त को पॉसिबल नहीं है शुद्ध भक्ति के जो कार्य को, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हर दिन रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करने में। वो क्या करते हैं? अपने भगवान के लिए मंदिर बनाएगा। कृष्ण यही कह रहे हैं, मंदिर बनाओ मेरे लिए, या फिर मेरा जो भक्तों के लिए सेवा के लिए आप कुछ समर्पण करो अपने तरफ से। जो कार्य करेगा तो कुछ तो फल मिलेगा लाइफ में, है ना, पैसा के रूप में, पावर के रूप में। उस पावर और पैसा, मनी को आप भगवान की सेवा में लगाओ। थोड़ा वर्क फॉर कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण उनको कहते हैं कि उस लेवल तक आप आओ। हाँ, ठीक है, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने का क्षमता उतना नहीं है, थोड़ा उसमें मदद करो। वो भी नहीं है, मैं बहुत जी मैं तो भिखारी हूँ, ये नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ नहीं। ठीक है, मंदिर में समय निकाल के आओ, मंदिर में कुछ सेवा करो। किचन में जाके बर्तन धो, या फिर मंदिर में झाड़ू लेके झाड़ू पोछा करो मंदिर का, हफ्ते में एक बार आके। हाँ, या फिर माला सेवा में थोड़ा माल लगाओ, हाथ लगाओ, कुछ करो। या फिर मंदिर में फेस्टिवल के उत्सव के टाइम पे सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी का कार्य करो। क्राउड इतना होता है, तुमको कंट्रोल करके लेके जाना। प्रसाद प्रसाद स्पॉन्सरशिप करो, प्रसाद स्पॉन्सरशिप नहीं हो पा रहे तो प्रसाद में सेवा करो, सर्विस करो, भक्तों को अच्छा बैठा के खिलाओ। इस प्रकार अलग अलग कार्य भगवान के लिए करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे कृष्ण यहाँ पे। फिर एक भक्त सोचेगा, अरे तो मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास इतना टर्नओवर होता है, आप बोलते हैं कि मैं मंदिर में आके झाड़ू मारने के लिए, मेरा प्रेस्टीज इश्यू क्या होगा? आपको याद है जब किंग प्रताप रुद्र महाराज जगन्नाथ के रथ के सामने जाके, वो राजा है, पूरा उड़ीसा उत्कल देश के राजा थे। उत्कल देश मतलब पूरा अभी के जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सब मिलके उत्कल देश थे। ये उत्कल देश के राजा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या करते, रथ के सामने आके झाड़ू झाड़ू करते। फिर इसको देखे पुरुषोत्तम देव मतलब राजा प्रताप रुद्र के पिताजी, जब राजा थे, उन्होंने झाड़ू मार रहे थे, उनको शादी में कांची की जो राजा आया था शादी में देने के लिए उनके पुत्री को, सुपुत्री को, जब देखा कि राजा झाड़ू पोछा मारते हैं, ऐसा राजा के साथ मेरा लड़की का शादी कैसे करूं, मैं नहीं करूंगा मैं। ये करके वो चले जाते हैं। फिर राजा गुस्सा हो जाता है, ये कौन है मेरे को कहने के लिए, मैं जगन्नाथ के सामने झाड़ू पोछा मार दिया तो मैं शूद्र हो गया। वो जाके युद्ध करते हैं कांची के राजा के साथ, फिर उस लड़की पद्मावती के साथ शादी करते हैं। तो उनके पुत्र है राजा प्रताप रुद्र महाराज।
तो भगवान के सामने झाड़ू करना बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य। फिर भी कुछ लोगों को रहेगा, अरे प्रभु क्या है झाड़ू मारने की, सिक्योरिटी का सेवा क्या करेंगे, ये तो बहुत छोटा है मेरे लिए। ठीक है यार, तो कृष्ण नेक्स्ट वर्स में कहते हैं 11वां नंबर, अतैतत् अपि अशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। उसके नेक्स्ट में जाइए। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। इस प्रकार की चेतना, अजय प्रभु थोड़ा पीछे जाइए, उसके पीछे जाइए, उसके पीछे, हाँ ये है सर्व कर्म फल त्यागम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरा चेतना उस लेवल की नहीं है कि मैं भगवान की अलग अलग कार्य है, उनके मंदिर ये सब में मैं अपना नहीं दे पा रहा हूँ। अब क्या करूंगा, मैं अपना कार्य में स्थित रहूंगा। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से, अपने गुण और कर्म के हिसाब से मैं कार्य में अभिस्थित हूँ। मैं एक पर्टिकुलर सीए का कंपनी का फार्म कंपनी का लीड हूँ, या फिर मैं एक बिजनेस के ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं उसकी इस प्रकार के रोल्स में जो भी है मैं उस कार्य में रहो और क्या करो, उसकी जो फल जो आता है उसको त्याग करो, उसको त्याग करो। क्योंकि फल के पीछे जब हम पकड़ के रखेंगे अशांति होता है। जब भी कार्य करते हैं फल की आशा नहीं करना है, बल्कि कार्य को किस प्रकार सुंदर रूप में करना है दूसरों की हित के लिए, उसमें फोकस करना है। फल तो आएगा और उसकी आशा से जब कार्य करेंगे क्या होगा, परेशान होकर बैठेंगे। फल की आशा नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फल सर्व कर्म फल त्याग, फल की इच्छा मत रखो और जो भी फल आता है उसको दूसरों की समर्पण करो। आप मेरे लिए कार्य करने कर पाए, कृष्ण मत देखिए उस लेवल तक जा रहे हैं कृष्ण, मेरे लिए कार्य नहीं कर पा रहे, ठीक है यार, मेरे को अर्पण नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आप जो कार्य कर रहे थे उसके फल को तो त्याग करो। इस प्रकार उन्होंने उनको कहते हैं, उससे वो भी नहीं कर पा रहे फल त्याग, एटलीस्ट ज्ञान तो प्राप्त करो कि ये जो कार्य कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ अपना बुद्धि से नहीं हो रहा है, कि इसमें पूरा प्रकृति मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट करने की वजह से मैं कार्य कर पा रहा हूँ। इस तरह की ज्ञान को आप मन में उसको बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। बट कृष्ण कहते हैं उससे बड़ा है क्या, फल की त्याग करो। फल को त्याग करने से क्या होगा, मन शांत होगा, आपकी वैर एनिमीज नहीं बढ़ेंगे लाइफ में। हम फल की आशा इतना करते हैं, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसमें हम कहते हैं पूरा शत्रु बना के बैठा है, घर पे भी शत्रु बन जाता है ये फल की आशा। कृष्ण अरे तुम पीसफुल रहो लाइफ में, फल की आशा मत, जो फल आएगा उसको सेवा में अर्पण करो। इसलिए हमारे आचार्य गण जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब उन्होंने केंद्र मंत्री थे और चीफ मिनिस्टर, केंद्र मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस जो मुगल के टाइम पे उन्होंने, हालांकि शुद्ध भक्त हैं वो लोग, जब भी उनकी पैसा कमाते थे उस पोजीशन, उनको क्या करते, उसमें 50% जो भी कमाई है वो भगवान की सेवा में अर्पण करते थे, और 50% में रिमेनिंग 50%, 25% वो अपनी इंश्योरेंस अपना सिक्योरिटी के हिसाब से रखते थे, और 25% परिवार के लिए देते थे। तो जो 50% भगवान की सेवा, मतलब क्या करते थे, वो लोग मंदिर बनाते थे और मंदिर बना के भक्तों को बुला के यहाँ पे भागवत की श्रवण करते थे, और तीर्थ यात्रा में जाते थे।
इस प्रकार उस 50% को सेवा में लगाया। तो इस प्रकार वो फल की आशा नहीं कर रहे, जो भी फल आए उसको सही ढंग से उन्होंने क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिविंग अप द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क। इट इज नॉट गिविंग अप वर्क। आप काम करना छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, काम करने के पीछे जो कामना है, इच्छा है, फल की इच्छा है, उसको छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार कृष्ण प्रोत्साहन देते हैं। फिर 12वां नंबर में सुंदर अभी कृष्ण और एक चीज को बताते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शांतिरनंतरम। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार कृष्ण कह रहे थे ना, अब ये भी नहीं कर पाएगा फल त्याग कर लो, अब ज्ञान, जैसे मैं कह रहे थे ज्ञान को करो, और ज्ञान से इम्पोर्टेंट, ज्ञान ठीक है बट उससे बढ़िया है ध्यान करना, और ध्यान से ज्यादा सबसे श्रेष्ठ है कर्म की फल। वो उल्टा फिर वापस उसी में कहते हैं, कर्म फल त्याग करने सबसे श्रेष्ठ है। आप योगी और बाबा जैसे बैठ के नहीं ध्यान नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान में बैठेंगे तो सो जाएंगे हम बहुत, है कि नहीं? हाँ। जैसे आप पहले ध्यान भी करेंगे एक अंधकार के ऊपर, किसके ऊपर ध्यान करो, एक बल्ब के ऊपर ध्यान करो। ध्यान करना है, हम भगवान के विग्रह के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। एक लाइट के ऊपर ध्यान करेंगे तो उस समय के बाद सो जाते हैं। ये चीज, ये सब मदद नहीं कर पाएगा। हमको मदद करेगा क्या, कर्म फल त्याग। वो फल त्याग करने से क्या होगा, आपकी इच्छा बनेगा भगवान की सेवा करें। धीरे धीरे उससे क्या होगा, हम भगवान को कार्य करने के लिए हम लग जाएंगे, और उससे धीरे धीरे क्या होगा, भगवान की जो भक्ति के जो कार्य है, भक्ति कार्य का रेगुलेशन के रूप में करते जाएंगे, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, शुद्ध भक्त की चेतना को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये है इस अध्याय की सार है। कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, कहां तक बनने के लिए, एक शुद्ध भक्त बनने के लिए। फिर यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, अच्छा आप बताइए ना, आपके शुद्ध भक्त कैसे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या उनकी गुण है, उनकी स्वभाव क्या है, वो कैसे दूसरों के साथ डील करते हैं। ये सब सुनने के लिए इच्छुक हो जाता है अर्जुन, और उनको आंसर करने के लिए कृष्ण 13 नंबर श्लोका से लेके 20 नंबर तक उन्होंने भक्त की गुणगान करते हैं। उसका नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाँ, अच्छा ये इसमें हम ज्यादा पहले स्लाइड्स में जाइए, उसके पहले या 8वां नंबर श्लोका में हम देखें कि मैं ये व मन आदस्वा मई बुद्धिम निवेशयः, ये उत्तम भक्त की लक्षण है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद की फोटो दिखाया है ना, उसमें मैं ये हमेशा मन उनके भगवान के बारे में चिंतित करता है। प्रभुपाद कार को देखते थे और सोचते थे कार को भगवान की सेवा में कैसे अर्पण करना है। बिल्डिंग देखते थे, इस बिल्डिंग को कैसे मंदिर बनाना है। यही चेतना भगवान प्रभुपाद का चलते थे। बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है, उनकी वजह से हम देखते हैं कि 108 मंदिर 11 साल में बनाना, ये शुद्ध भक्त की लक्षण। मई बुद्धि निवेश, हमेशा उनको बुद्धि उसमें लगता था। सुबह 2 बजे उठ के 6 बजे तक उन्होंने 4 घंटा पूरा लिखते थे भगवान के बारे में गुणगान। वो सिर्फ दिन में सिर्फ 2 घंटा सोते थे, जस्ट 2 hours in the entire night is to sleep, 10 से 12 बजे, क्योंकि 12 बजे उठ जाते थे, 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उन्होंने लिखते थे। मयि बुद्धिम निवेशयः, वो हमेशा प्रार्थना करते थे कृष्ण को, मेरा नींद कम हो जाओ ताकि मैं समय और ज्यादा दे सकता हूँ आपकी सेवा में।
यही उनकी कृष्ण के साथ प्रीति प्रार्थना थी। ठीक है, प्रभुपाद जैसे हम नहीं रह पाएंगे प्रभु, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम परेशान होके बैठेंगे घर पे, ऐसा करेंगे तो लोग गाली देंगे। ठीक है, आप क्या करो, अभ्यास योग, साधना भक्ति करो। सुबह उठो, ओके, 12 बजे नहीं 2 बजे उठ नहीं पाएंगे, ठीक है यार, अच्छा 4 बजे उठो, 4 बजे भी ज्यादा फास्ट है प्रभु जी, ठीक है 5 बजे उठो और उठ के स्नान न के 16 माला करो मिनिमम। तो ये 16 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है 8 माला करो, कुछ तो रेगुलेशन करो, उसके बाद अपना कार्य में लग जाओ। फिर भागवत श्रवण सुनो, भक्तों के संग करो, वीकली प्रोग्राम अटेंड करो, यात्रा करो, साल में कुछ 2-3 यात्रा भक्तों के संग में। इस प्रकार अभ्यास योग करने के लिए कहते हैं। फिर भक्त बोलेंगे ये भी नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, नेक्स्ट स्लाइड। बोलेंगे ये नहीं होगा, फिर बोले कि मत कर्म परमो भवः। सो बोलते कि ठीक है, ये नहीं करेगा तो मेरे लिए कुछ कर्म करो, वर्किंग फॉर कृष्ण। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 डिवोटी का फोटो दिया है, ये एनडी देसाई प्रभु, इन्होंने एक बड़ा कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने पूरा अपने लाइफ को, उन्होंने दीक्षित भक्त है, वो महाराष्ट्र अभी तो नहीं है, उन्होंने प्रभुपाद को बहुत सेवा किया है। और प्रभुपाद जाने के बाद उनकी जो शिष्य है मुंबई में, इस सब जगह पे पूरा उन्होंने अपनी कमा हुआ पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस के साथ बहुत मदद किया है राधा रास बिहारी मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर में, ये प्रभु जी ने। फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी जो अम्बरीश प्रभु ने जो ये मायापुर की मंदिर 800 करोड़ के ऊपर में जो उसकी बजट है, उसमें लगभग खुद अपनी तरफ से 300 करोड़ रुपए दिया है। इस प्रकार वो मदद करके सिर्फ दे के चले नहीं, वो खुद देख रहे मंदिर कैसे बन रहे हैं, वो खुद पूरा भ्रमण करते हैं पूरा देश में, सबसे मांगते हैं थोड़ा मंदिर के लिए डोनेशन दो। इस प्रकार मत कर्म परमो भवः, भगवान के लिए सेवा करने का, भगवान के लिए कार्य करो। बोले कि ये भी मेरे साथ नहीं पॉसिबल है, तो मेरा एक स्टेटस है, वो स्टेटस मेंटेन करना चाहता हूँ, ये भक्तों के संग में नहीं जुड़ना चाहता। कृष्ण कहते ठीक है, सर्व कर्म फल त्यागम। अब जो कर्म कर रहे फल की आशा मत करो, जो फल आएगा वो दूसरों की हित के लिए लगाओ, नाम सोशल सर्विस की में लगाओ। फिर बोलते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, है ना, ज्ञान और ध्यान ठीक है, बट उससे सबसे श्रेष्ठ है क्या है, सर्व कर्म फल त्याग। इस प्रकार कृष्ण अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सबको, भक्त को शुद्ध भक्ति की ओर चलने के, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर श्लोका से ये छोड़ी, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। क्वालिटीज, जो शुद्ध भक्त की क्वालिटीज के बारे में 13 नंबर से 20 नंबर तक इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हमारे पास समय कितना है, 6:26 हुआ है। ये 26 क्वालिटीज है यहाँ पे 13 नंबर श्लोका से लेके 20 नंबर तक। इस क्वालिटीज के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम एक एक क्वालिटी, शुद्ध भक्ति की क्वालिटी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना अजय प्रभु? वो अपने नेक्स्ट सेशन में इसको चर्चा करते हैं, इसका क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी। बिकॉज अर्जुन जानना चाहते क्या क्या गुण है आपकी भक्त जिसको आप बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर कृष्ण एक एक करके ये सब श्लोका में कहते हैं, ये क्वालिटीज का हम एक एग्जाम्पल लेके शास्त्र से हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक जो हम चर्चा किया 12 नंबर अध्याय के बारे में, अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम बोले तो प्रभु जी जैसे ना स्पिरिचुअल भी जैसे फल और जो जैसे जो पूजा वगैरह करते हैं और जो भौतिक जगत के भी सारे जो भी कर्म करते हैं उनके सबके फल अर्पण करना चाहिए क्या? या हमने मान लीजिए आप वैदिक कार्यों के हिसाब से जो फल हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पूजा करते हैं, उससे फल मांगते हैं। इसमें भी फल की आशा जो होता है ना,
इससे बहुत बार हम लोग क्या करते उसमें नियंत्रण हो जाता है। इसलिए उस फल की आशा इसलिए करिए जो भगवान की सेवा में मदद कर सकते हैं और परिवार को अच्छा बन सकते हैं। और जब फल आने के बाद उसको समर्पण करना मतलब क्या है, त्याग करना मतलब क्या है, उसको भगवान की सेवा में अर्पण कर। ठीक है, अब ये सेवा में अर्पण करने के लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। कृष्ण के जैसे मान लीजिए कुछ माता जी लोग जब शादी के पहले शिव जी का पूजा करते हैं अच्छा पति को पाने के लिए। तो अच्छे पति को पाने का मतलब फल का याचना है। तो जब कार्य कर रहे हैं उस कार्य ऐसा करना है कि फल उसको कैसे त्याग कर सकते हैं। त्याग मतलब ऐसा नहीं कि शादी के बाद पति को त्याग कर दिया, ये नहीं है। फिर त्याग करना मतलब क्या है, अभी ऐसा पति को आशा कर सकते हैं जो भक्त है और भक्ति में हमको मदद करेगा आगे बढ़ के। और शादी होने के बाद उस पति के साथ वो लड़की क्या करेगी, तीर्थ यात्रा में जाएगी, भक्त के संग में आएगी। इस प्रकार वो त्याग कर रहे, फल का त्याग। ये नहीं आशा कर रहे कि मेरा पति सिर्फ मेरे लिए क्या कमा के लेके दे रहे हैं, नहीं, वो इनका सिर्फ यही आशा नहीं है। ये देख रहे हैं कि क्या वो भक्ति में मदद कर रहे हैं, भक्ति की चीज में कार्य में आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं। ऐसा वो फल को त्याग करते हैं। लिटरली त्याग मतलब नहीं कि ना आपने छोड़ दिया है फल को भगवान की सेवा की ओर में उसको मान ऐसा फल मिला है जो सही ढंग से भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसा चीज गड़बड़ है, उसको तो त्याग करते हैं। हरि बोल। और किन्हीं भक्तों को ठीक है अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी, आई थिंक कि और किन्हीं का प्रश्न नहीं है। तो हम लोग इस सेशन को यही विराम देते हैं। अगर जपमाला, ठीक है प्रभु जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। फिर नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो अजय प्रभु हम कब बात करेंगे उसको लेके, फिर आप कॉल करेंगे? मैं तो सोचा था प्रभु जी कि कल अपना क्लास फिजिकल होने का था तो उसमें डिस्कस करता, लेकिन कल भी शायद अपनी ऑनलाइन ही कर रखे हैं। अशोक बाबा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन दे दिए मैसेज मेरे को। ओके ओके, तो मैं देखता हूँ, कल डिस्कस करता हूँ फिर भी माता जी से। आपकी ये इस मीटिंग के बाद आप कुछ भक्तों से बात करना है तो फिर एक बार फोन करूंगा आपसे, कुछ बात करें। ठीक है। हाँ हाँ प्रभु, मैं कल प्रोग्राम से जाके फिर बात करता हूँ। हाँ, कल एक बार प्रोग्राम से जाता हूँ, कैसे करने का है। हम लोग यस जगह भी देख रहे हैं बागुड़ में, तो सब से करके मैं आपको बताता हूँ। होने के बाद फिर कल बात करेंगे। कल शाम को नहीं तो परसों करता हूँ, परसों एक बार परसों करता हूँ प्रभु जी, मंडे। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हम लोग जप माला कर ले, सब भक्त रेडी हैं तो एक माला जप कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास सेशन अपनी ही विराम देते हैं। हरि बोल।